प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया और राजा से कहा, महाराज, मैं एक कठिन तपस्या में लीन हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपको श्मशान में जाकर एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। यह कार्य बहुत कठिन और खतरनाक है। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी की बात मान ली और श्मशान जाने का निर्णय लिया। श्मशान में गहन अंधेरा और डरावना वातावरण था। वहाँ विक्रमादित्य ने एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल देखा। बेताल एक प्रेत था जो मनुष्यों को अपनी पहेलियों और चालाकियों से भ्रमित करता था। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बेताल ने कहा, राजा, यदि तुम मुझे पकड़कर ले जाओगे तो मैं तुम्हें हर कदम पर पहेलियां सुनाऊंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने चुप्पी साध ली तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साहस पूर्वक बेताल को अपनी पीठ पर डाल लिया और यात्रा शुरू की। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा के पास 2 बेटे थे, दोनों बुद्धिमान और वीर थे। राजा ने तय किया कि जो बेटा सबसे ज्यादा योग्य होगा उसे राजगद्दी मिलेगी। उसने दोनों को एक परीक्षा दी। दोनों ने अपने अपने तरीके से परीक्षा दी और बराबर अंक पाए, लेकिन राजा के मंत्री ने एक बेटे को योग्य बताया और दूसरे को अयोग्य। बताओ, राजा विक्रमादित्य, मंत्री ने ऐसा क्यों किया? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, मंत्री ने देखा होगा कि एक बेटा स्वार्थी था और दूसरे के पास प्रजा का हित समझने की बुद्धि थी, इसलिए मंत्री ने यह निर्णय लिया। बेताल ने उत्तर सही पाया और तुरंत उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। राजा ने दोबारा बेताल को पकड़ा। इस बार बेताल ने दूसरी पहेली सुनाई। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी ने किसी और से प्रेम किया। जब यह बात आदमी को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बताओ, वह आदमी सही था या गलत? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वह आदमी सही था। प्रेम का आधार विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। बेताल ने फिर से उत्तर को सही मानकर वापस पेड़ पर उड़ान भरी। राजा विक्रमादित्य बार बार बेताल को पकड़ते और बेताल उन्हें पहेलियां सुनाता। हर बार राजा अपने ज्ञान और विवेक से पहेलियों के सही उत्तर देते। बेताल ने अपनी कहानियों में दानवीरता, न्याय, प्रेम और कर्तव्य जैसे विषयों पर राजा की परीक्षा ली। आखिरकार बेताल ने एक जटिल पहेली सुनाई। एक राजा की 3 रानियां थीं। तीनों ही सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन राजा ने अपनी तीसरी रानी को सबसे ज्यादा प्रेम किया। जब राजा की मृत्यु हुई तो तीनों रानियां उसके साथ सती होने को तैयार थीं। बताओ, उनमें से कौन सबसे ज्यादा राजा से प्रेम करती थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरी रानी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि प्रेम में त्याग और समर्पण सबसे बड़ा होता है। बाकी 2 रानियां प्रथा के अनुसार सती हो रही थीं, लेकिन तीसरी रानी ने यह कार्य प्रेम के कारण किया। बेताल उत्तर से संतुष्ट हुआ और इस बार उसने राजा के साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बेताल ने राजा को बताया कि तपस्वी वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक है जो बेताल की शक्ति से अमर होना चाहता है। उसने राजा को सलाह दी कि जब तपस्वी उसे बलिदान देने का प्रयास करे तो उसे मार दे। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात मानी और तपस्वी का अंत कर दिया। बेताल ने राजा का आभार व्यक्त किया और हमेशा के लिए गायब हो गया।